आपकी जो सरकार चल रही है 2 साल पूरे हो गए हैं, 3 साल और बचे हैं, तो आप क्या लग रहा है कि मोहन यादव सरकार जी के सामने या सरकार के सामने क्या बड़ी चुनौती है, अभी कैसे उनको और निकलना चाहिए आगे? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार ने 2 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। उद्योग के मामले में, टूरिज़्म के मामले में, वाइल्ड लाइफ के मामले में, कृषि के मामले में। जो निर्णय करना होगा, मोहन यादव जी निर्णय लेने में देर ही नहीं करते और हम लोग भी लगातार सरकार को फीडबैक देते हैं। हमें जो लगता है कि यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, बताते हैं और अगले 3 साल हमारे को और काम करना है। जनता की जो अपेक्षा है उस पे खरा उतरना है। जनता विकास के भी काम करने हैं, समाजों के उत्थान के लिए जो योजनाओं की ज़रूरत है वो भी कर दी है। मैं समझता हूँ सरकार के सामने चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन मैं सरकार का, मोहन यादव जी का धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में वे लगातार जनता की ज़रूरतों को, जनता की मांग को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। आपकी इस अध्यक्ष बनने के बाद एक नया प्रक्रिया शुरू हुई जो हम लोगों ने देखी, एक छोटी टोली बनाई है आपने, जिसमें कई दफ़ा मंत्री लोग हैं, कुछ आप पार्टी के बड़े लोग हैं, जब चाहे बैठक हो जाती। ये छोटी टोली क्या है और इसका आइडिया कहाँ से आया? देखिए, एक पार्टी की कोर टीम बनती है, वो बनना है अभी। लेकिन छोटी टोली का मतलब ये होता है कि मेरा और आपका लगा दिल मिला तो अपन बैठ गए। तो अगर छोटे छोटे समूह में बैठते हैं तो संगठन सफल होता है और मुद्दे भी आते हैं। कभी भी आप देखिए, अगर आप 200 लोगों के बीच में अगर आप बात करेंगे तो वो विषय नहीं आते जो विषय आने चाहिए। तो हमने एक छोटी टोली, यानी हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे 3 सीनियर मंत्री, हमारे संगठन महामंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी, जब और हमारे प्रदेश प्रभारी जी, हम जब समय आता है तो हम इस समूह में बैठते हैं और जो भी मुद्दे रहते हैं उन पे बात करते हैं। अभी एक और इससे बड़ी टोली भी हम बनाएंगे, उसमें भी बैठेंगे और लगातार हम बैठ के अपनी सफलताओं पे, अपनी कमियों पे, कोई विषय ऐसा है जिस पे डिस्कस होना चाहिए तो करते हैं। यानी मान के चलें कि इस बार बीजेपी बहुत अलर्ट मोड पे है कि किसी तरह से कोई चूक, कोई गुंजाइश ऐसी ना हो कि 2018 फिर से दोहराया जाए। तो लगातार आप अलर्ट, सरकार, संगठन और उसके पीछे समन्वय की जिम्मेदारी जो आपको जिस तरीके से मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले एक रहे, हम उसके मन को पहचाने, कार्यकर्ता जनता के मन को पहचाने, यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इस पे लगातार हमको काम करना है। मगर लंबे समय बाद बीजेपी को ऐसा नेता या पार्टी अध्यक्ष मिला है जिसने कोई बंगला, घर, गाड़ी कुछ भी नहीं ली सरकारी। हम आपको देख रहे हैं इसी घर में, जब भी आते हैं आपसे यहीं मिलते हैं। तो आपको ऑफर नहीं किया जा रहा कि आप भी भोपाल में कहीं बड़ा सरकारी बंगला ले लीजिए, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलिए जुलिए? और हम तो आपको देख रहे हैं कि आपके पैर में चोट लगी हुई है, मगर फिर भी आप हमारे साथ बड़ी सहजता से बैठे हुए हैं। नहीं, मुझे भी कहा था बंगला ले लीजिए, लेकिन मेरा खुद का फ्लैट है भोपाल में, तो बंगले की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बंगला, गाड़ी इससे हटके पार्टी जिसने हमें ये सम्मान दिया, जिस विचारधारा से हैं, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और मैं तो सभी कार्यकर्ताओं को से कहता हूँ कि पार्टी की चकाचौंध बनी रहे, इस पे हम काम करें, अपनी चकाचौंध को पीछे रखें। क्या बात है।